नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट वाला जिनका अभी बाकी है, यानी जिनका पेपर 18, 19, 20 और 21 जून को है, उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे करेंट अफेयर्स के स्पेशली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। और मैं आपको बता दूं, जिनका पेपर अभी बाकी है, केवल यही नहीं, चैनल के अंदर जाओगे तो मैंने 4 क्लास और आपको करेंट अफेयर्स के करवाए हैं। जैसे कल 100 क्वेश्चन का कराए थे, उससे पहले एक 150 क्वेश्चन का और कराए थे, फिर उससे पहले 100 क्वेश्चन का कराए थे। वो क्लासेस भी देखना है। वो क्लासेस और ये क्लास, ये अगर देख कर जाते हो तो आप मैक्सिमम करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लोगे जो आपको पूछे जाएंगे। देखो, इस वीडियो में मैंने उन्हीं मंथ के करेंट अफेयर्स को कवर किया है, ज़्यादातर 2025 के, जहां से क्वेश्चंस बन रहा है, जहां से अभी तक जो पेपर हुआ है वहां पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं जो कि आपको देखना ही है। फिर से बोल रहा हूं कि इससे पहले वाले क्लासेस भी करेंट अफेयर्स के जरूर देख लेना, जो कल करवाए थे और उससे पिछले दिनों में जो करवाए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। जिनका पेपर बाकी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर किस शिफ्ट में है और कब है। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राजीव रंजन को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत के राजीव रंजन को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अगला सवाल है, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह है साथियों गुजरात। देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री शिवानी राबुका अगस्त 2025 में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे? बताइए किस देश के प्रधानमंत्री हैं शिवानी राबुका, जो कि अगस्त 2025 में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो करेक्ट होगा बुर्किना फासो के। देखिए, बुर्किना फासो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? तो 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, श्रीनगर में साथियों। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या था? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर है। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2025 में पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहां पर रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहां पर रखी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। निम्न में से किस अखबार को प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? बताइए, इनमें से कौन सा अखबार है जिसको प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो ला प्रेसा अखबार को, जो कि निकारागुआ का एक अखबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉन्च पुस्तक नियाल्डी किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? तो हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है नियाल्डी, और ये किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? तो भाई कैलाश सत्यार्थी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर जो है ना फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कुश मैनी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल, बताइए हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 90वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया?
तो 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये पूरी उड़ीसा में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, धोलेरा गुजरात में। तो गुजरात के धोलेरा में याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों एनोरा मूवी को, जिसने 5 ऑस्कर जीता था। और इस बार 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखना वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी को। गूगल द्वारा $15 बिलियन की लागत से भारत के किस शहर में AI डेटा हब स्थापित किया जाएगा? बताइए, गूगल द्वारा $15 बिलियन की लागत से भारत के किस शहर में AI डेटा हब स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विशाखापट्टनम में। देखिए, क्रिकेट एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसने जीता? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो करेक्ट होगा भारत के युवा क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम वुमेन्स ब्लाइंड T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता था? तो करेक्ट होगा साथियों भारत ने। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों भारतीय सेनाओं का संयुक्त अभ्यास डेजर्ट हंट ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राइट होगा जोधपुर राजस्थान में। अगला है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिएगा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम जो है ये अभी हैदराबाद में स्थापित किया गया है, तेलंगाना हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत अभी किस राज्य की सरकार ने की है? तो उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड। देखिए, किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनगर गुजरात में। अनंत अंबानी के द्वारा ये जो है ना साथियों संचालन किया जा रहा है, याद रखना जामनगर गुजरात में। भारत की प्रथम नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या लगभग कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 6327, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 2027-28 में प्रस्तावित चंद्रयान 5 या ल्यूपैक्स किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है? तो देखिए, इसरो और जाक्सा का भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 2025 में जीएसटी परिषद की देखिए 56वीं बैठक में जीएसटी के किस स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 12% और 28% के स्लैब को। नेक्स्ट है, ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का फरवरी 2025 में निधन हो गया था? तो भाई, ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का फरवरी 2025 में निधन हो गया? तो करेक्ट आएगा मायाधर राउत का। मायाधर राउत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फरवरी 2025 में भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? देखिए, फरवरी 2025 में भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन ये आपका मुंबई में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मुंबई। अगला सवाल है, मॉन्टेनिग्रो में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रणव वेंकटेश ने। अगला सवाल है, किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए राज नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए राज नामक ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? साथियों, भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड को हराकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है, 25वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वह किस राज्य ने जीता है? तो करेक्ट होगा यहाँ आपका झारखंड ने। देखिए, 2025 में भारत ने पहली बार तटीय और वेटलैंड जल पक्षी या पक्षियों की जनगणना किस राज्य में आयोजित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में। 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता?
79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जो है वो किसने जीता है? देखो करेक्ट आएगा सर्विसेज ने। सर्विसेज करेक्ट आंसर होगा साथियों। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिना गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। हाल ही में इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, विक्रम 3201 याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस गांव को घोषित किया गया है? तो भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस गांव को घोषित किया गया है? देखिए महाराष्ट्र के सतनावरी गांव को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 16 से 17 जून 2025 को 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट होगा साथियों कनाडा में, कनाडा के कनार्स्किस में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिशेल, याद रखेंगे मिशेल बैचेलेट को। अगला सवाल है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए टर्टल गार्डियन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? हाल ही में ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए टर्टल गार्डियन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो भाई सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुंबई में। अगला सवाल है, किस गणितज्ञ को 2025 में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मासाकी काशिवारा को, जो कि जापान के गणितज्ञ हैं। जुलाई 2025 में LIC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला या पदभार ग्रहण किया है? तो आर दोराईस्वामी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 2025 में किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में विश्व का पहला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहां पर आयोजित किया गया? तो साथियों बीजिंग, चीन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो देखिए करेक्ट होगा तुहिन कांता पांडे ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री को 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के देखिए 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में अब कितने किलोमीटर हो गई है? तो ऑप्शन नंबर बी 11,098.81 किलोमीटर। अगला है, जुलाई 2025 में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पराग जैन ने। देखिए टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। 16 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, भारत में। एक और क्वेश्चन है कि जून 2025 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए। याद रखना ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैं फिर से बता रहा हूँ। इससे पहले जो क्लासेस करवाए हैं उसको भी जरूर देखना। कल वाले क्लास में 100 क्वेश्चन है, उससे पहले वाले क्लास में करंट अफेयर्स के 150 क्वेश्चन है, वो वीडियोस आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। चलिए तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।